लियाकताबाद के एहसास सेंटर पर पुल के ऊपर से मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने हमला किया। इंचार्ज सीटीडी मजहर मशवानी कहते हैं कि हमले में मुमकिन तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता हफ्ते गुलिस्तान जौहर में भी रेंजर्स के मोबाइल पर दस्ती बम से हमला किया गया। दोनों वाक़यात की शवाहिद की जांच के बाद तफसीलात सामने आएंगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची और घोटकी में रेंजर्स एहलकारों पर हमलों की मजम्मत। कहते हैं कि दहशतगर्दी कहीं भी हो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। मुख्तसर फैसला आज 4 बजे सुनाए जाने का इम्कान। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, हम अल्लाह के सामने जवाब दे गए, इंशाअल्लाह अपना काम आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा और अहलिया ने दस्तावेजात जमा करा दी। फारूक नसीम ने भी FVR की दस्तावेज सरबा मोहर लिफाफे में जमा करा दी। वकील दरख्वास्त गुजार मुनीर मलिक ने दलाइल में कहा, समझ नहीं आ रही हुकूमत का असल में केस है क्या। हुकूमत FVR जाने के बजाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आ गई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 136 जिंदगी निकल गया। मजीद 4,944 केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 1,65,062 तक पहुँच गई। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए कराची समेत मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन। कराची के 41 यूनियन काउंसिल्स के मुतासर इलाके 2 जुलाई तक सील। शहरियों की बिला जरूरत घरों से निकलने पर पाबंदी आयद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डबल सवारी पर पाबंदी। खाने पीने की दुकानें और मेडिकल स्टोर शाम 7 बजे तक खुलेंगे। हैदराबाद में भी 90 से ज्यादा इलाकों में लॉकडाउन का आगाज। बेल्ट एंड रोड बैनुल-अक़वामी ताउन और कोरोना के चैलेंज से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने वीडियो खिताब में कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए एक दूसरे के तजुर्बों से फ़ायदा उठाना होगा। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मुश्किल हालात में कोरोना रिलीफ फंड मुख्तस किया। मुश्किल वक्त में भरपूर ताउन करने पर चीन के मशकूर हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं, तिब्बी अमले की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। फ्रंट लाइन वर्कर्स अपनी शिकायत के लिए हेल्पलाइन 1166 पर राबता कर सकते हैं। कोरोना के हवाले से हुकूमत की तैयारी का ये हाल है कि आज़ाद कश्मीर के अपोजिशन लीडर चौधरी यासून को कोरोना हुआ। सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर मिला न बेड। हुकूमती रुकन अमजद न्याजी ने कहा, हम इत्तेफाक करते हैं कि लोग मुश्किल में हैं। माजी के हुक्मरानों ने जो किया उसकी तहकीकात होनी चाहिए। राजा परवेज अशरफ को राजा रेंटल यही लोग पुकारते थे जो आज आपके साथ हैं। अमजद न्याजी की तनकीद पर अपोजिशन अरकान का शोर। लीगी रुकन रियाज पीरजादा ने कहा, बजट शफाफियत का नाम नहीं रहा, हक़ाइक़ छुपाए जाते हैं। अब कोरोना भी है और मरना भी है। हुकूमती रकन ख्वाजा दाऊद सुलेमानी की वज़ीर आला पंजाब के बारे में ऑडियो कॉल का मामला। हुकूमत पंजाब हक़ाइक़ सामने ले आई। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहते हैं, ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के एक हल्के में 2 अरब की लागत से 49 स्कीम्स का आगाज़ हुआ। ख्वाजा दाऊद सुलेमानी ने जिन पार्लियामेंटेरियंस का जिक्र किया वो वज़ीर आला पंजाब की लीडरशिप पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। ये तासुर देना गलत है कि उस्मान बुज़दार किसी की बात नहीं सुनते। वज़ीर आला इत्तेहादी जमातों के अरकान के साथ टीम की तरह काम कर रहे हैं। वज़ीर आला का अपनी पार्टी के रुकन असेंबली से इख्तलाफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। 10 साल हुकूमत करने वाले अपने अरकान को ना जानते ना पहचानते थे। नए माली साल के लिए खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला महमूद खान ने बजट दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। बजट का हुजूम 923 अरब रुपए होगा। 90 अरब का खसारा होगा। इंसदाद कोरोना के लिए 24 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। क़बाइली अज़ला के लिए 165 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस। बिजली के खालिस मुनाफे और बकायाजात की मद में 62 अरब। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में 50 अरब रुपए मिलेंगे।
जुलाई से अप्रैल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की पैदावार में 8.96% कमी हो गई। इदारा शमारियात के मुताबिक गाड़ियों की पैदावार में 41%, टेक्सटाइल में 8% से ज़ायद, इलेक्ट्रॉनिक्स की पैदावार में 20% कमी होगी। पेट्रोलियम, लोहा, फार्मास्यूटिकल, केमिकल्स की पैदावार में भी कमी हुई है। खाद, पेपर बोर्ड और रबड़ मसनूआत की पैदावार में 3 से 6% तक इजाफा। जुल्फी बुखारी की शहरियत और हुकूमती ओहदे से मुताल्लिक लीगी रहनुमा मोहसिन रांझा का बयान। पाकिस्तानी शहरी न कहे जाने पर जुल्फी बुखारी का सख्त जवाबी रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी सब कुछ छोड़कर अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। क्या नून लीग हम 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों किस नज़र से देखती है? हैरत की बात है, आपका अपना लीडर बैरून मुल्क भागा हुआ है, हम सब उनकी तलाश में हैं। शुगर मिल्स एसोसिएशन की चीनी इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, चीनी कमीशन की रिपोर्ट कोई फैसला नहीं बल्कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। जिन इदारों ने बाद में एक्शन लेना था उन्हें पहले कमीशन में डाल दिया गया। अगर किसी ने बड़े से बड़ा संगीन जुर्म भी किया है तो फेयर ट्रायल उसका हक है। तमाम इदारों ने फेयर ट्रायल के लिए मुतल्लिका लोगों को सुनना है। जो इदारे अब तफ्तीश करेंगे वो इस रिपोर्ट से मुतासिर हुए बगैर आज़ादाना तहकीक करेंगे। हर बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनासिब नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। शहबाज शरीफ की भारत के अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने की मज़म्मत। कहते हैं भारत का सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनना मोदी के यारों की मेहरबानी है। PTI हुकूमत ने नामजदगी में भारत की हिमायत करके पाकिस्तान और कश्मीर के अवाम के अरमानों का खून किया। भारत के मुकाबले में मुतबादिल नामजदगी की कोशिश न होना सिफारती मुहाज पर हथियार डालने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जितना जोर अपोजिशन के खिलाफ लगाते हैं उतना भारत के खिलाफ लगाते तो उसका रास्ता रोका जा सकता था। तमाम फैसले कौमी मफाद में उठाए जाते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में इज़हार ख्याल। बोले, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम बेनकाब करते रहेंगे। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है। भारत 27 फरवरी याद रखे। सेनेटर मुशाहिद हुसैन कहते हैं इंडिया को वॉक ओवर दिया गया। हमारी हुकूमत ने इसके खिलाफ कहीं आवाज़ नहीं उठाई, उनके अपने वुज़रा ही आवाज़ें उठा रहे हैं। हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स की बहाली का आगाज। चीन की 6 बड़ी कंपनीज के HMC के साथ इश्तराक के मुआहदे। चेयरमैन सीपैक कासिम सलीम बाजवा कहते हैं कि पाकिस्तान में मास ट्रांजिशन प्रोसेस की बुनियाद रखी जा रही है। मुआहदे से सनअतों को फरोग मिलेगा, नई सरमाकारी होगी। चीनी सफीर ने कहा कि मुआहदा पाक चीन दोस्ती का नया बाब है। सीपैक का दूसरा मरहला तरक्की की नई राहें खुलेगा। शिमाली वजीरिस्तान 0 पॉइंट पर बॉर्डर खोलने के लिए पाक अफगान सिविल और अस्करी हुकाम और ताजरों का अहम इजलास। SOPs के तहत गुलाम खान बॉर्डर 22 जून से 2 तरफा तिजारत के लिए खोलने पर इत्तेफाक। हुकाम के मुताबिक तमाम गाड़ियां मुकम्मल सैनिटाइज होंगी। तमाम ड्राइवर्स और दीगर अमले को कोरोना टेस्ट भी होंगे। हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर फ्रॉड। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फिल्म स्टार लकी अली की 1 अरब 95 करोड़ रुपए प्ली बार्गेन की मंजूरी दे दी। नैब के मुताबिक मुलजिम ने रकम का पे ऑर्डर चेयरमैन नैब के नाम पर जमा करवा दिया। नैब सखर की कार्रवाई। महकमे खुराक में करप्शन के इल्जाम में 4 मिल मालिकान गिरफ्तार। केस में गिरफ्तार 6 मुलजमान ने प्ली बार्गेन करके रकम जमा करवाई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 35 पैसे का इजाफा। डॉलर 166 रुपये 70 पैसे का हो गया। बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ अजला में टिड्डी दल के फसलों पर हमले जारी। उस शरीफ और गुर्दनवा में भी टिड्डी दल का फसलों पर हमला। कपास समेत दीगर फसलों, आम के बागात को शदीद नुकसान। काश्तकार घी के खाली डब्बे बजाकर टिड्डियों को भगाने में मसरूफ।
सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। FBI और दरख्वास्त गुजार जज ने सर बमोहर लिफाफे में दस्तावेजात अदालत में पेश कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमांड दिए कि अगर जजेस का इत्तेफाक ना हुआ तो फिर फैसला आज शाम 4 बजे सुना दिया जाएगा। अल्लाह के सामने जवाबदेही आइन और कानून के मुताबिक काम किया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल, फैसला महफूज। फैसला आज शाम 4 बजे सुनाए जाने का इम्कान है। दौरान समाअत वफाक के वकील फरूक नसीम ने FPR की दस्तावेजात लिफाफे में जमा कराई, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अभी इस लिफाफे का जायजा नहीं लेते और न ही इस पर कोई ऑर्डर पास करेंगे। मोअज़्ज़ज़ जज की अहलिया तमाम दस्तावेजात रिकॉर्ड पर ला चुकी है। दरख्वास्त गुजार के वकील मुनीर मलिक ने भी सरबमहर लिफाफे में दस्तावेजात पेश करते हुए जवाबुल जवाब दलाइल में कहा कि समझ नहीं आ रहा हुकूमत का असल केस है क्या। बदकिस्मती से फरूक नसीम गलत बस में सवार हो गए। हुकूमत FPR जाने के बजाय सुप्रीम जुडिशल कौंसिल आ गई। मुनीर मलिक का कहना था कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का काम सिर्फ हकायक का तयन करना है, FPR अपना काम करे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी और अदलिया की इज्जत की खातिर रेफरेंस चैलेंज किया। चाहते हैं अदलिया रेफरेंस कलअदम करार दे। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अहकामात और शो कॉज नोटिस में फर्क है। सिंध बार कौंसिल के वकील रजा रबानी ने कहा कि असासाजात रिकवरी यूनिट को लामहदूद इख्तियारात दिए गए। यूनिट के क्याम के लिए कोई कानून साजी नहीं की गई। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल के वकील इफ्तिखार गिलानी ने अपने दलाइल में कहा कि हुकूमती रेफरेंस बेबुनियाद और अदलिया की आजादी के खिलाफ है। अदालत से दरख्वास्त है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें। वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि ये एक अहम मामला है। बार कौंसिल और बार एसोसिएशन का अदलिया पर मुकम्मल एतमाद है। हम अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं। इंशाअल्लाह अपना काम आइन और कानून के मुताबिक करेंगे।